हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। पेपर कैसा गया? फोड़ दिया सबने? बोला था ना, पेपर पूरा का पूरा क्लासरूम से ही आएगा। कहाँ से आएगा? क्लासरूम। बच्चों एग्जैक्ट सारा क्वेश्चन क्लासरूम से, सारा पेपर क्लासरूम से। 200 किलोमीटर ड्राइव करके आ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैंने कि भाई शूट करूंगा मैं जाके। हैं? पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर क्लासरूम से एक एक करके डिस्कस करूंगा। और आपके क्लासरूम और बच्चों 11th वाले बच्चे जो हैं वो भी देखें क्लासरूम से। ठीक है क्या? सारे क्वेश्चन देखो। स्टार्ट करते हैं। जो आपने पढ़ ली 11th वालों ने उनकी बात कर रहा हूं ना, अभी उनका बहुत सारा बाकी है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अ रोड ऑफ मास स्मॉल m एंड लेंथ l is attached to a ideal strings. Find the tension in the left string just after the right string cut. याद है? ऐसा क्वेश्चन किया था। इसके बाद स्प्रिंग वाला भी लगाया था मैंने, स्प्रिंग वाला भी याद है क्या? चलो आओ जो करते हैं। तो अपन को क्या क्वेश्चन है बच्चों? इस तरह से अपने पास एक सीलिंग है और उससे हमने एक रोड लटका रखी है ऐसे। ठीक है, ऐसे रोड लटका रखी है। ठीक है क्या? और इसमें टेंशन कितनी है? मान लो T1 है। इसमें टेंशन कितना है? T1। तो बच्चों इसमें भी टेंशन कितना होगा? T1। ये इनिशियली है जब हमने स्ट्रिंग कट नहीं की है। और मान लो ये आपका सेंटर ऑफ मास पर mg लग रहा है। इसका लेंथ कितना है? L। अब जैसे रस्सी कट कर देंगे बच्चों, जैसे रस्सी कट कर देंगे, तो मान लो हमने रस्सी कट कर दी यहां से। जैसे रस्सी कट करी तो क्या हुआ? इसमें नया टेंशन आ गया, मान लो T। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे? अब अगर मैं बोलूं आपको कि ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो क्लासरूम में मैंने समझाया था आपको, व्हेन अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट ऑलवेज रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ मास। किसके अबाउट रोटेट करती है? क्योंकि अगर ये पता नहीं है ना बच्चों तो क्वेश्चन गड़बड़ कर दोगे। किसके अबाउट रोटेट करेगी? सेंटर ऑफ मास के अबाउट करेगी। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी तो टॉर्क किसका लगेगा? टी का। टॉर्क किसका लगेगा? टी का, है ना? सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इनटू L/2 इज इक्वल टू किसके? आई अल्फा, आई इंटू अल्फा। ठीक है, तो T इंटू L/2, आई कितना हो गया आपका? ml²/3 इंटू अल्फा। और अल्फा कितना हो गया इसका? अल्फा ही मान लो इसको। ठीक है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। और T दूसरी क्वेश्चन क्या लिखूंगा? इसका ACM आ जाएगा, ACOM। ठीक है क्या? तो ACM कितना होगा बच्चों? यहां से mg माइनस T इज इक्वल टू किसके? M इंटू ACOM, है ना? और देखो यहां से कितना हो गया ये? T इज इक्वल टू L/2 2 ml², अच्छा ये गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे ml²/12 आएगा। अरे हाँ ना बोलो यार, सब सिखाया तुम्हें क्लास के अंदर। कितना आएगा यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्योंकि किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो कितना आएगा ये? ml²/3। कितना आएगा? ml²/3। तो मैं इसको लिखूंगा, सॉरी ml²/12, तो इसको लिखूंगा मैं, L से L गया, ये 6 बार चला गया। तो T बराबर कितना हो गया? ml अल्फा अपॉन 6। T बराबर हो गया ml अल्फा अपॉन 6। mg माइनस T इज इक्वल टू ACM। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 है। आपको एक इक्वेशन और चाहिए। अब बच्चों ढंग से देखो, क्या ये पॉइंट, अगर इस पॉइंट को देखूं तो इस पॉइंट का वर्टिकली एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर वर्टिकली एक्सेलरेशन 0 है तो क्या लिखूंगा देखना यहां पर, क्योंकि मुझे पता है ये कहां जा रहा है? ACM से नीचे जा रहा है, और ये अल्फा L/2 से कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। लेकिन इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि ये रस्सी है और रस्सी कभी खिंच और कंप्रेस हो नहीं सकती। तो अगर मैं इसको बोल दूं A पॉइंट, तो एक्सेलरेशन ऑफ A पॉइंट कितना है? 0। अगर एक्सेलरेशन ऑफ A पॉइंट 0 है तो क्या लिखोगे? ACOM इज इक्वल टू अल्फा L/2। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों आप इस अल्फा को यहां पुट कर दो, तो कितना बनेगा? ये अल्फा को यहां पुट कर रहा हूं मैं, है ना? तो अल्फा हो गया आपके पास 2ACOM अपॉन L। तो यहां पुट कर देता हूं, तो कितना बनेगा अल्फा? 2ACOM अपॉन L। L से L कट गया, तो इसको फिर मैं लिख सकता हूं फर्दर। क्या लिखूंगा? अल्फा को लिख रहा हूं 2ACOM, यानी कि हो गया M इंटू ACOM अपॉन 12। कितना हो गया? M इंटू ACOM अपॉन 12, क्योंकि अल्फा को क्या लिखा गया है? 2ACOM, सॉरी बाई 3। क्या हो गया? बाई 3, क्योंकि अल्फा को लिखा गया है 2ACOM बाई L। ठीक है, तो T हो गया MACOM बाई 3। अब इस T को यहां पुट कर दो, या एक काम करो ACM को पुट कर दो। तो ACM कितना हो गया बच्चों? 3T बाई M। तो ये हो गया mg माइनस T इज इक्वल टू M इंटू F। मैं लिख रहा हूं यहां से ACM 3M बाई T, 3T बाई M। तो M से M गया,
तो T इज इक्वल टू कितना आगे बच्चों, mg/4। राइट आंसर कौन सा है, सेकंड। ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लास में कराया क्वेश्चन, बिल्कुल आप उठा के देखें कॉपी। क्या कह रहा है बताइए कि ये C किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा बच्चों C। अब देखो यहां से A जा रहा है तो यहां क्या बनेगा A बार, यहां से B जा रहा है क्या बनेगा B बार, यहां क्या बनेगा A प्लस B, और इसका फिर उल्टा करना है A बार प्लस B बार का होल बार, क्या बनेगा ये। अगर इसी को यहां लिखूं A बार बार डॉट B बार बार, और A डॉट B बार बार को क्या लिखूं A डॉट B, और फिर इसका उल्टा क्या बनेगा A डॉट B का होल बार, यानी कि ये नैंड गेट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A by B if P is equal to 80 square by B plus 1/2 of rho V square is equal to constant। सही है बच्चों। एक बार बताओ क्या सिखाया था, हम प्रेशर को प्रेशर से जोड़ सकते हैं, प्रेशर को प्रेशर से जोड़ सकते हैं, और यहां पे P क्या है, प्रेशर है, रो क्या है, डेंसिटी, V क्या है, और A by B into T square, A by B into T square is equal to what, प्रेशर P। और P का प्रेशर का बोलो जल्दी से, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, और फोर्स क्या होगा ml t माइनस 2, ml t माइनस 2, यानी कि ml माइनस 1 t माइनस 2, ये कौन आ गया प्रेशर A बाई बी। तो A बाई बी क्या हो गया बच्चों, ml माइनस 1 और t माइनस 4। तो देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ml माइनस 1 t माइनस 4, बोलो जल्दी से सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अरे भाई क्या क्वेश्चन आया है, दिल खुश कर दिया भैया। क्यों, क्योंकि ये मैंने एक्सेप्शनली अलग से सिखाया था, एक्सेप्शनली अलग से सिखाया था। कैसे बताता हूं, अब देख इसमें बच्चे गड़बड़ कर जाएंगे, लेकिन एजी की सेक्रेटरी गड़बड़ नहीं करेगी। याद कर क्या लिखाया था सर, आपने लिखाया था इनपुट आउटपुट सिमेट्रिकली अनबैलेंस्ड विद डिस्टॉर्ट बिट, इनपुट आउटपुट सिमेट्रिकली अनबैलेंस्ड। और क्या फॉर्मूला लिखाया था सर, आपने लिखाया था R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, और 2 से मल्टीप्लाई करना है, किधर किधर किधर, फर्स्ट में और लास्ट में। यार तुम चमक गया, जिसको मैंने पढ़ाया उसको तो याद है भाई, ऐसे ही करना है। ठीक है, अब सुन कितना हो गया 2 R1 R2, ये R1 ये R2 और ये क्या R3। सही है। अब देख ढंग से देख तू, अब R1 R2 तो ये कितना हो गया बच्चों 2, R2 R3 R2 R3 ये भी हो गया 2, R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 ये कितना हो गया 1, R1 1 2 और 2, और ये ऊपर 4 2 3 7 7 बाई 5 1.4 1.4। यार हाँ ना बोलो यार, ये क्या आया तेरा इस पूरे का आर इक्विवेलेंट, लेकिन टोटल का आर इक्विवेलेंट मुझे 1 ओम और जोड़ना है, तो टोटल आर इक्विवेलेंट जो आया वो कितना आया 2.4। क्या मैं नियर बाई 2.5 लिख लूं, बोल यार हाँ ना बोल जल्दी से, क्योंकि देख ऑप्शंस के डाटा बड़े बड़े हैं। ठीक है क्या, तो लिख सकते हैं सर। तो बोलो भाई कितना हो गया नियर बाई इक्वल टू तो करंट कितनी होगी मुझे इसके अक्रॉस निकालना है बच्चों। हमने बोला ए बी के फाइंड द हीट प्रोड्यूस इन एक्सटर्नल सर्किट ए बी इन 1 मिनट। सही है, तो अपन लिखे आई स्क्वायर इंटू आर ए बी, और आर ए बी ये रहा तेरा आर ए बी, यही तो आर ए बी है। यस सर 1.4, जिसको मैं लगभग 1.4 ही मान के चलता हूं। चलो तो आई स्क्वायर कितना हो गया 9 डिवाइड बाई ऑफ 2.5 का होल स्क्वायर इंटू 1.4। बच्चों सॉल्व करो इसको, ये लगभग आएगा तुम्हारा 116 समथिंग आएगा, लेकिन चूंकि अपन ने यहां पर ज्यादा ले रखा है तो 11 कैलकुलेट करोगे 6 समथिंग आएगा ये, है ना 11612 समथिंग पॉइंट समथिंग। लेकिन बच्चों यहां पर नियर बाई आंसर कौन सा जाएगा 1181.25। क्यों, क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है। क्या लिया है ये ज्यादा, तो इसका मतलब ज्यादा तो ओवरऑल कम कम, थोड़ा उसको थोड़ा ज्यादा करना है। अरे यार हाँ ना बोलते जाओ तुम लोग बस, है ना। देखना कितने मिनट में पेपर सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है 1 शॉट। जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फटाफट देखो। एन अल्फा पार्टिकल हैविंग द काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन अप्रोचिंग फिक्स्ड गोल। मुझे हंसी क्यों आ रही है भाई, यार सेम क्वेश्चन क्लासरूम में डिस्कस किया है, डाटा अलग हो सकते हैं बट याद कर, मैंने जब देखो रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाया था अल्फा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, मैंने बोला था बच्चों क्या क्वेश्चन बन सकता है, मैंने बोला था क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन बन सकता है, बनाया था। तो बोल क्या लिखूं, याद कर। ये अगर तेरा अल्फा गोल्ड फॉइल है ये कौन सा है अगर ये मान ले कोई तेरा अल्फा गोल्ड फॉइल है 79 का, ठीक है, और ये अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है इधर, तो अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है तो अल्फा पार्टिकल की यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मान लीजिए के, यहां कितनी हो जाएगी 0, तो ये क्या बन जाएगा तेरा आर मिनिमम। अगर यहां आर मिनिमम बन जाएगा तो क्या लिखूंगा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई,
पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? के क्यू जेड ई इंटू 2E अपॉन आर, दिस इज। और ये कितना है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। कितना है ये बच्चों? हाफ mv²। तो आर कितना हो गया यहां से? 2kZe इंटू 2E अपॉन mv²। अब वैल्यू डाल दो बच्चों। क्या डाल दो? वैल्यूज डाल दो। अच्छा देखो, इससे काइनेटिक एनर्जी सीधे दे रखी है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2k 9 टू 10 का पावर ऑफ 9 इंटू जेड 79, अरे 80 मान ले यार, 80 मान ले, 80 मान ले, क्या फर्क पड़ रहा है? 80 इंटू ई कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस, या ई रख ले, इसको ई रख ले यार, कैलकुलेशन करनी मुझे जल्दी जल्दी भाई, है ना, क्योंकि मैंने तेरे को ऐसे सिखाया था। इंटू ऑफ 2 इंटू ऑफ ई। ओके, आगे लिखते हैं डिवाइड बाई ऑफ एम। अब मैं एक काम करता हूं, उसको सीधा हाफ mv² लिखता हूं, है ना। इस 2 को हटा दे, क्यों? क्योंकि ये 2 नीचे जाएगा हाफ mv² में, ये वाला 2 हाफ mv², तो ये 2 हटा दे तू। तो कितना बचा? काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 7.7 मेगा 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई जूल में आई, जूल में आई, ध्यान रखना है। ई से ई गया। और सुनो, ये लगभग आपका 79 था ना। चलो क्या करें, इसको 780 लिख के एक 0 यहां लगा देते हैं, 10, ठीक है। और ये हो गया आपका 8, लगभग उड़ा दे यार, लगभग उड़ा दे भाई, मैं तो उड़ाने में विश्वास रखता हूं यार। 10 का पावर 6 इंटू 2, अब देख कितना बचा? ये बचा तेरा 18 इंटू 10 का पावर 10 इंटू 10 का पावर 6 और इंटू ई 1.6 10 की घात माइनस 19 इंटू 2 कर लिया क्या? मल्टीप्लाई कर लिया। अब बोल जल्दी कितना हुआ? अरे एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि सारा पेपर आया भाई, बात कर लो तुम लोग, ठीक है। 10 का पावर 4 माइनस 19, कितना बचा बच्चों ये? दैट इज इक्वल टू 10 पावर 10, तो ये रहे 6 ये रहा, और 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, है ना। और अपना वैल्यू क्या है? मेगा इलेक्ट्रॉन। तो ई से तो ई कट गया, है ना। और क्या लिखना है अपन को? एक ई कट गया, और कुछ गड़बड़ नहीं की हो, देख लो भाई, के जेड ई, और ई कितना? ई ऊपर बचा हुआ है, हाँ तो ऊपर ही तो लिखा है मैंने, 1.6 10 की घात माइनस 19, मेगा नीचे लिखा है, एंड डिवाइडेड बाई ऑफ 1। कितना आएगा बच्चों? देखो तो इसको, तो ये आएगा 18 को 1.6 से मल्टीप्लाई करो, तो 18 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 का पावर यहां बचेगा कितना? जल्दी बताओ। यहां बचेगा 4, तो ये आया -15। तो बच्चों कैलकुलेशन सही नहीं हो रही क्या? 1 मेगा 10 पावर 6 हो गया, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी नीचे आ गई, के 9.9 टू 10 का पावर 9, 80 था, एक 10 यहां बना लिया, इसे ई कट गया, नीचे 10 का पावर 6 ऊपर गया, -4 बन गया, +4 बन गया, और एक ई यहां बच रहा है जो कि 1.6 10 की घात माइनस 19 है। तो यहां पर जो हमारा आंसर जा रहा है बच्चों, वो कितना होगा? अगर मैं इसको यहां से लेकर 16 कर लूं, ठीक है बच्चों, तो कितना आएगा? जल्दी बताओ मुझे यार, जल्दी बताओ। तो ये आएगा 288 इंटू 10 का पावर माइनस 16, है ना, यही आएगा। देखो यार थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो उसको तुम चेक कर लेना, यानी कि ये आएगा 2.88 इंटू 10 का पावर माइनस 14। बच्चों फार्मी ऑर्डर का आ रहा है, और ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इवन ये क्वेश्चन बोनस जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? बोनस जाना चाहिए, या फिर इसका आंसर जो होगा, अगर आपको याद हो तो अपन ने आंसर निकाला था नैनोमीटर में आया था, या फिर इसका आंसर जाना चाहिए बाय द एक्चुअल सिचुएशन 1.72 नैनोमीटर, बट आई होप ये बोनस जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, an air capacitor of the capacitance C filled with the dielectric where D is the separation, the new capacitance। क्या बच्चों क्लासरूम का क्वेश्चन है? डिस्टेंस डिवीजन याद है क्या? हाँ सर सब याद है हमको, हम भूलते नहीं है। डिस्टेंस डिवीजन क्या बच्चों है? डिस्टेंस डिवीजन हो गया आप लोगों का, जल्दी बताओ यार। बिल्कुल सही है, डिस्टेंस डिवीजन हो गया हम लोगों का। क्या हो गया ये? डिस्टेंस डिवीजन। ये देखो दो इस तरह से ये डिस्टेंस डी है, और हम क्या कर रहे हैं बच्चों? एयर फील्ड कैपेसिटर सी फील्ड विद द डायलेक्ट्रिक के बराबर 3 विद डी बाई थ्री से, ये डी बाई 3 में फिलअप कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया? ए, और ये कितना हो गया? 3, ठीक है। अब ये दोनों क्या लिख सकता हूं मैं? C1 और C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन, C1 और C2 का सीरीज, इसका कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से। C इनिशियल लिख देता हूं, C कितना है? एप्सिलॉन 0 A बाई डी, ठीक है। अब इसका बोलो कितना हो जाएगा? इट इज 3 एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी बाई 3 प्लस, सॉरी ये C1 हो गया है, तो C2 कितना हो जाएगा? C2 हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन
2d/3, तो ये हो जाएगा 3ε0 a अपॉन 2d। सही है क्या? तो बच्चों इसको लिख सकता हूं क्या मैं, इक्वल टू 9c, और इसको लिख सकता हूं 3c/2, 3c/2। अब ये दोनों किसमें, सीरीज में, तो सीरीज में तो क्या लिखूं, c1c2 अपॉन c1 प्लस c2। कितना आ गया बताओ, 9c इंटू 3c/2 अपॉन 9c प्लस 3c/2। कितना हो गया बच्चों ये, 27c/2 अपॉन, ये हो गया 18 एंड 21c/2, सॉरी c स्क्वायर, c/2, एक c/2 से एक c/2 कट गया, ऊपर बचा आपका, तो इसको 9 बार काटो, 9/9/7c, आंसर हो गया आपका 4th। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्लासरूम का क्वेश्चन याद है क्या? फाइंड द, देख लेना कॉपी, 11th वाले बच्चे खास रूप में देख लें। फाइंड द मोमेंट ऑफ द सिस्टम फॉर्म्ड यूजिंग द टू आइडेंटिकल रोड्स अबाउट द गिवन एक्सिस। मुझे इसके अबाउट निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट, इसका। तो मैं बोलूंगा ये आपकी L है और ये पूरी भी कितनी है, L, और दोनों के मास कितने हैं, mm। तो इसको बोल दो रोड 1, उसको बोल दो रोड 2। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, I ऑफ 1 प्लस I ऑफ 2। I ऑफ 1 कितना हो गया, ml²/3 प्लस ये कितना हो गया, अब बोलो ये पैरेलल एक्सिस हम लगा दूं, इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट, तो ये कितना हो गया, ml²/12। देखो ना, इस एक्सिस के अबाउट निकालनी है, तो ये कितना है, इसके अबाउट कितना हो जाएगा इसका, ml²/12, तो ml²/12 प्लस md², यानी कि ml², कितना हो गया बच्चों, 12 एलसीएम ले लो, तो ये कितना है आपका ml², 4 प्लस 1 प्लस 12, ठीक है, 4 प्लस 1 प्लस 12 ml²। तो कितना आंसर आ रहा है बच्चों, ये 13 और 4 17, 17/12 ml², ये सही आंसर होना चाहिए हमारा, 17/12 ml²। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन बाय दिस x = 0 फॉल्स ऑन द फोटो। बच्चों सेम डिट्टो क्वेश्चन किया क्लासरूम के अंदर, बोले हाँ ना, ठीक है क्या? अच्छा, इसके अंदर हम क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ क्या करें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में सबसे पहले उस लाइट को ढूंढे जिस लाइट में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो यहां पे 3 है और यहां 12 है, तो मैं 12 इंटू 10⁻14 को यूज करूंगा एज अ ओमेगा, ठीक है क्या? तो ओमेगा कितना आ गया आपका, इट इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻14, तो 2πf इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 इंटू 10⁻14। तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आपके, 6/π इंटू 10⁻14 फ्रीक्वेंसी। यार हाँ ना बोलो यार जल्दी से, समझ में गया? अच्छा, अब यहां पर हमसे बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो एनर्जी कितनी होगी बच्चों, एनर्जी एट h इंटू फ्रीक्वेंसी 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 6 इंटू 10⁻14 डिवाइड बाई ऑफ पाई। तो एनर्जी कितनी हो गई, इट इज इक्वल टू, ये लगभग आपका 10 हो गया, नहीं 6 × 36 का 6 हासिल के 3 39, तो ये हो गया आपका 40, लगभग 40 या 39.6 लिख लेता हूं मैं, 39.6 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है, एंड डिवाइड बाई ऑफ पाई, ठीक है। अब इसको मैं 1.6 से डिवाइड कर लेता हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके आना है मुझे। तो कितना हो गया ये 39.6 अपॉन पाई डिवाइडेड बाई ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19, 19 ऊपर जाएगा तो पर 10⁻⁻1 ही बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3.96 अपॉन पाई इंटू 1.6, और आपको वह फंक्शन कितना दिया है आपको, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? कुछ गड़बड़ किया गया अपन ने, वेव गिवन बाय द 60 साइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन बाय 60 साइन 3 इंटू 10⁻14 एंड 12 इंटू 10⁻14 into t x equal to 0 falls on the photosensitive material. Find the maximum kinetic energy in mega electron volt of the ejected electron. और वह फंक्शन दिया है इसको कितना, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? तो ये पहली बात तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आंसर आएगा नहीं, है ना? ये गलत है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर होना चाहिए, है ना? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे टर्म्स तो देख लो आप लोग, ठीक है। और दूसरी बात, हमने जब 12 इंटू 10⁻14 किया तो ये हमको ओमेगा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओमेगा। तो ओमेगा को क्या लिखूंगा बच्चों में, 2πf, तो f कितना आ गया यहाँ से 6/π इंटू 10⁻14, e को क्या लिखूंगा, h इंटू फ्रीक्वेंसी,
और h इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन, है ना, पाई। पाई क्यों लिखा? क्योंकि यहां से आया वो पाई। तो ये आपकी एनर्जी हो गई 39.6 इंटू 10⁻⁻20, लेकिन ये जूल में आई है बच्चों। किस में आई है? ये जूल में। और मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो यहां से सीन देखो मैच ही नहीं कर रहा, एनर्जी इससे भी छोटी है वर्क फंक्शन से। तो यहां पर आंसर जाना चाहिए 0, यानी कि क्वेश्चन होना चाहिए बोनस। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लो ऑफ रेट इन विच वेंचुरीमीटर गिवन बिलो इन विच वाटर इज फ्लोइंग। बच्चों अपन को निकालना है आइदर ए और वी। अगर मैं यहां मान लूं ये स्मॉल ए है और ये कैपिटल ए है, तो यहां का स्पीड मान लेता हूं वी है और यहां का स्पीड मान लेता हूं मैं स्मॉल वी है। तो मुझे या तो निकालना है स्मॉल ए वी है या फिर निकालना है कैपिटल वी है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब स्मॉल ए और कैपिटल ए का रेशियो दे रखा है कितना है? 2। इसका मतलब कैपिटल ए बाई स्मॉल ए, ये अपन ने कैपिटल ए लिखना है, एक को कैपिटल ए लिखना है भाई। कैपिटल ए कौन सा आएगा? अच्छा वो वाला कैपिटल आएगा। ठीक है क्या? ये हो गया आपका स्मॉल ए और ये हो गया आपका कैपिटल ए। अब देखो कैपिटल ए बाई स्मॉल ए कितना दिया है? 2। कैपिटल ए बाई स्मॉल ए दिया है आपको 2। तो यहां ले जाऊं तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए। लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब लगा लो बर्नौली इक्वेशन, पी ए प्लस हाफ ऑफ रो वी ए का स्क्वायर बराबर पी बी प्लस हाफ ऑफ रो वी बी का स्क्वायर। सही है? तो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/2 रो बाहर आ गया इंटू वी स्क्वायर ऑफ बी माइनस वी स्क्वायर ऑफ ए, और वी बी यानी कि स्मॉल वाला, है ना। तो ये हो गया पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू रो इंटू वी स्क्वायर बी माइनस वी स्क्वायर ए और 4, यानी कि हो गया 3 वी स्क्वायर ऑफ छोटा वाला ए। वी भी पुट कर रहा हूं मैं ना, बड़ा वाला ये आ गया। ठीक है, और 4a इज इक्वल टू हमें √3 भी दिया हुआ, ये भी ध्यान रखना। तो पी बी माइनस पी ए कितना हो गया? ये हो गया रो जी एच, है ना, प्रेशर डिफरेंस रो जी एच इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू 3 वी स्क्वायर ऑफ ए। रो ने रो को मार दिया, ठीक है, और ये 2gh1 बन गया। तो 3 वी स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। 3 वी स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी? 1/√3। वेलोसिटी ऑफ ए हो गई 1/√3। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं इसको? ए से। ठीक है, क्योंकि निकालना क्या है? ए इंटू वी ए। और ए का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों? 4a का वैल्यू दे रखा है आपको कितना? 4a का वैल्यू दे रखा है आपको, 4a का वैल्यू दे रखा है आपको √3 बाई, तो a का वैल्यू कितना हो गया? √3/4। तो ये हो गया आपका √3/4 a का वैल्यू। तो ये आ गया अपने पास 1/4। कुछ गड़बड़ की क्या? ये आंसर आ रहा है 1/4। कुछ गड़बड़ तो नहीं की? देख लो एक बार और। v आ गया आपका √3, पी ए हाफ इधर चला गया, वी स्क्वायर बी माइनस वी स्क्वायर ए, और ये वी बी मान लिया मैंने ये वी बी मान लिया। तो कैपिटल ए बाई ए, वी बी हो गया 2va 4v स्क्वायर ए माइनस वी स्क्वायर ए। तो ये कितना हो गया? 3v स्क्वायर ए बाई 1। तो दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/√3। हमसे निकालना क्या है? गिवन फाइंड द वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है भाई, वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है। ठीक है क्या? अब ये वॉल्यूम फ्लो ऑफ रेट तो ये आएगा AV/4, दैट इज द करेक्ट आंसर। कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो बोनस मानेंगे। देखो ये बच्चों के थ्रू क्वारीज आई है, क्वेश्चंस आए, ऑनलाइन पेपर था, तो जो सॉल्यूशन में वो तो बता रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन तो यही आया है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एन आइडियल सोलेनॉइड इज कैप्ड विद द एक्सिस ऑफ द वर्टिकल करंट I0 is flowing in the solenoid. A charge Q is thrown downwards inside the solenoid. Acceleration of the charge particle is. अब बच्चों ये आपकी सोलेनॉइड है, ठीक है, ये सोलेनॉइड है आपकी, और इसकी करंट ऐसे फ्लो कर रही है। अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ऊपर की, और इसके अलोंग ही चार्ज पार्टिकल डाल रहा हूं। फोर्स क्या होता है? Q V क्रॉस B, लेकिन V क्रॉस B कितना हो जाएगा? 0। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0। फोर्स कितना हो गया? 0। तो फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है नहीं, केवल कौन लग रहा है? mg। तो एक्सेलरेशन ma इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बच्चों? mg। तो a बराबर क्या आएगा? g। तो आंसर इज a इज इक्वल टू g। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अ वेव प्रोपोगेटिंग इन द फील्ड given by the E equal to 69 sin omega t minus kx, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा है। क्या बच्चों हमने एक स्टैंडर्ड चीज याद है क्या? क्या ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? क्या ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है, C होता है? और क्या ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है? यार हाँ ना बोलो यार।
अब देखो वेव किधर प्रोपोगेट कर रही है, प्लस एक्स में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां दिया गया है, E इक्वल टू 69 साइन ओमेगा टी जे कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं दिया है एज वेल जहां पे हम लेते हैं। तो क्या बच्चों, के कैप ही आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आगे बढ़े। अच्छा ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं भाई, इसलिए मेरे को बार बार बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, खुद से समझते जाना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर जो भी है, two rods of equal length 60 and each are joined together end to end, coefficient of the linear expansion of this and this, their temperatures are same and equal to the 30 degree Celsius, which is increased 100, find the final length of the combination, final length। तो बच्चों लेंथ दोनों की इक्वल है, तो L नॉट 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल टी प्लस L नॉट 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल टी, और L नॉट कितना है आपका 60 1 प्लस अल्फा 1 कितना है आपका 24 इंटू 10 का पावर माइनस 6, और कितना टेम्परेचर राइज किया 100 से 30 डिग्री 70 डिग्री सेल्सियस 70 प्लस 60 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 12 इंटू 10 का पावर माइनस 6 इंटू 70, तो 60 120 तो बाहर ले लो, प्लस 60 कॉमन ले लो, इंटू 10 का पावर माइनस 6 भी कॉमन ले लो, और इंटू 70 भी कॉमन ले लो। 24 प्लस 12 कितना बनेगा 26, सॉरी 36 बाहर आ गया। अब देखो ये कितना बनेगा 120 प्लस 7 छंग 42 4200 इंटू 36 इंटू 10 का पावर माइनस 6, ठीक है। अब 42 को 36 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 2 हासिल के 1 4 छंग 24 1 25 इंटू 6 और 12, ये हो गया आपका 2 1 5 1 1512, और इसके साथ 2 0 और ऐड कर रहा हूं इंटू 10 का पावर माइनस 6 1 2 3 4 5 6 0.15 दिख रहा है कि बच्चों का, ये रहा 0.15, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इट्स टेम्परेचर चेंजेस बाय द 10 केल्विन, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस इज 10, Cp इज स्पेसिफिकेट एंड R इज द कांस्टेंट। क्या बच्चों बोला था मैंने कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तुम्हारा इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, डेल यू इज इक्वल टू व्हाट NCV dt। यार हाँ ना बोलो यार, ये बताया था क्या, बिल्कुल सर आपने यही बताया था। अब देखो टेम्परेचर चेंजेस बाय द 10 केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स 10, तो बच्चों ये हो गया 10 इंटू CV। अब CV निकालना है, क्या आप जानते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, ठीक है। और R कितना दिया आपको 2 कैलोरी पर केल्विन, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू 2, और यहां पे CP कितना दिया आपको 7, स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर 7, तो 7 माइनस CV इज इक्वल टू व्हाट 2, तो CV कितना आ गया 5 पर केल्विन, और पर केल्विन को यहां से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, ये पर केल्विन है, कैलोरी पर केल्विन, मल्टीप्लाई करो 500 कैलोरी। सही आंसर कौन सा है, फर्स्ट। आगे बढ़ जाते हैं 14, टू मैकेनिकल वेव स्ट्रिंग ऑफ द इक्वल लेंथ L, टेंशन इक्वल टेंशन T है ना, लीनियर मास डेंसिटी 1/2 रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन वेव पल्स ऑफ ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर फॉर्म इन बोथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि हमको T1/T2 निकालना है यार, हमें क्या निकालना है यहाँ से T1/T2। समझ में आ रहा है कि सब बच्चों को, आसान क्वेश्चन है भाई, क्लासरूम का ही क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। क्या क्वेश्चन है वो देख लिया मैंने, बता दिया है, T1/T2 हमें निकालना है T1/T2। अच्छा बच्चों T क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन V। अब दोनों लेंथ सेम है इसकी, तो स्पीड जब वेव ट्रैवल करेगा तो किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, V स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो L/V लिखूं, तो T इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, और V इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ T/μ लेकिन T दोनों का सेम है, तो T प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो T1/T2 क्या आ जाएगा बच्चों, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ μ1/μ2, और μ1/μ2 कितना दे रखा है 1/√2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन, अ कर्व गिवन दैट बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल and its position on a x-axis given tan θ1 tan θ2 and tan θ। क्या बच्चों सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है जो हमने बात की है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ du/dx, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स माइनस प्लस तो क्या बताता है अट्रैक्शन और रिपल्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू व्हाट du/dx, सही है, F इक्वल टू du/dx। अब देखो यहां पर स्लोप देखना, दैट इज इक्वल टू व्हाट मॉड ऑफ tan θ, सबसे ज्यादा tan θ कहां पर है, tan θ2 सबसे ज्यादा है या यहां पे दे रखा है उसने, सबसे कम tan θ2 दे रखा है उसने ना, और tan θ2 ये है, tan θ3 ये है, tan θ3 ये है, tan θ2 ये है, और tan θ1 है। तो बच्चों मैं लिख सकता हूं क्या, अगर ये m1 है
ये m2 है और ये m3 है, तो फोर्स 1 is 2, फोर्स 2 is 2, फोर्स 3 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू m1 is 2, m2 is 2, m3। सबसे ज्यादा किसका है? f2 सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद f1, फिर उसके बाद f3, तो यानी कि bc वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, fbc, फिर उसके बाद fab, और सबसे लास्ट में कौन? fdc, fde। तो राइट आंसर कौन सा देखो बच्चों? bc, ab, d। और भी दे रखा है क्या? अच्छा cd भी है। cd तो जीरो हो गया ना भाई। cd जीरो, cd जीरो। तो इसका मतलब सबसे लास्ट में cd आना चाहिए, सबसे लास्ट में cd, सबसे लास्ट में cd ये होना चाहिए। BC, AB, DE, CD, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड आउट द वर्क डन टू मूविंग चार्ज 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम A टू B, ठीक है क्या? और आपका एक चार्ज रख रखा है यहां पर 10 पावर माइनस 8 कूलम का। कितना कूलम है बच्चों ये? 8 कूलम। मुझे दिख नहीं रहा क्लियरली, हाँ कितना है ये? चलो जो भी यार है ना, क्लियरली मुझे दिख नहीं रहा है। 10 पावर माइनस 8 आपको भी नहीं दिख रहा होगा ना। 10 पावर माइनस 6 से जूम करेंगे, इसको जूम करें क्या? अभी दिखा क्या? हाँ -8 है, ठीक है, तो ये -8 हो, जूम आउट कर देते हैं, -8 है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर अपन देखें तो बच्चों यहां पे पोटेंशियल, अब देखो ये कितना है 5/4√2, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यहां पर? 25 + 16 + 8, 8 और 16 कितना हो गया बच्चे? जल्दी बताओ। 20, 24, 49, तो ये आ गया 7, तो ये दूरी होगी 7, और ये दूरी आपके पास 4, 4 और 1, 9, 3, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं Q चार्ज है, Q डैश, Q जो भी मानना चाहते हो। तो यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V1 = किसके? KQ1/A, ठीक है क्या? यानी कि 7, KQ/7, KQ/7, KQ1/7 हो गया, KQ1/7, ठीक है। और ये सारी दूरियां पता नहीं किसमें दे रखी है ना, जो मीटर में मान के चलेंगे, कुछ बोला नहीं इसने। तो VB कितना आया आपका? इट इज KQ1/3, KQ1/3। अब बोल VA माइनस VB कितना हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल, इट इज इक्वल टू KQ1/7 माइनस Q1/7 माइनस Q1/3। तो ये लिखेंगे 9 × 10⁻9 इंटू Q1, Q1 कितना है? 10⁻−8, बाहर ले लो इसको, और ये हो गया आपका 3 - 7/21, कितना बचा? 4, तो ये हो गया आपका 9 × 10⁻, और -8 बाहर है, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया बच्चों? नेगेटिव भी छोड़ दो, मॉड ले लो इसका केवल, क्योंकि उसने कोई पॉजिटिव नेगेटिव पूछा नहीं है। कितना हो गया? इंटू 4, 9 × 4/21 इंटू 10⁻1 यानी 10, इसको काटो 3 बार, इसको काट दो 7 बार, तो कितना हो गया? 12/7 इंटू 10। ये वोल्टेज डिफरेंस आ गया बच्चों। अब कितना चार्ज लेके जा रहे हो? 2 माइक्रोजूल, तो इसको वर्क डन कितना होता है? Q इंटू डेल वी, तो Q कितना है? दैट इज योर 2, डेल वी कितना है? 12/7 इंटू ऑफ 10, कितना हो जाएगा? 24, 240/7, 240/7 कितना आना चाहिए यार? जल्दी बताओ मुझे। 7 × 21, 7 × 3 = 21, बचा कितना? 3, और 7 × 4 = 24। एक ही आंसर दिख रहा है मुझे, 24 वाला, 34 वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बच्चों? A satellite is moving around a planet in orbit of the radius of 1.5 r. Additional minimum energy required to transfer the satellite to new orbit of 3 r. तो कितना हो जाएगा बच्चों? इसके लिखे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या लिखते हैं अपन? -G(m1m2)/2r, यही टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो डिफरेंस निकालने, डेल E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 का मोड, कितना आएगा? Gm1m2/2r1 माइनस Gm1m2/2r2, ये छोटा ले लो और R2 को बड़ा ले लो, तो Gm1m/2 बाहर, 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/1.5 और 3r, 1.5r माइनस 1/3r, तो कितना हो गया बच्चों? ये 1/3r हो गया, और इसको लिख सकता हूं मैं Gmm/6r, है ना। तो Gmm/6r, तो लैम्बडा का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? यहां पे लैम्बडा 1 आ जाएगा, 1, दैट इज योर 1। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19, there are two springs of the spring constant K1 and K2
if they are connected in parallel then percentage error in the equivalent spring constant combination is। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया आपका कौन सा वाला एरर इन एडिशन, तो K1 प्लस K2 ये तो इक्विवेलेंट हो गया, K इक्विवेलेंट हो गया बच्चों K1 प्लस K2, और डेल K इक्विवेलेंट कितना हो गया, इट इज डेल K1 प्लस डेल K2। यार पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधे ऐड करते हैं ना यार भाई, बताने की जरूरत नहीं है, क्लास से आया है। तो डेल K इक्विवेलेंट कितना हो गया आपका K1 प्लस K2 20 प्लस 30 50, और डेल K इक्विवेलेंट कितना हो गया 0.2 प्लस 0.3 यानी कि 0.5, डेल Q इक्विवेलेंट 0.5। तो परसेंटेज एरर कितनी हो गई बच्चों 0.5 अपॉन 50 इंटू 100 कितना हो गया ये, दैट इज इक्वल टू 50 और 1% इज द आंसर। तो इसका मतलब इसका आंसर जाएगा 1। ठीक है आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 23। इन द YDSE setup a slab of width T inserted in front of one slit, the interference pattern shifts by the 0.2 centimeter on the screen. If the refractive index is slab is 1.5 then T is in Newton micrometer in nano micro, what is this is N micrometer, तो N निकालना है हमें ना, तो हमें N निकालना है ठीक है क्या। तो बोलो चो अगर ये बोल रहा है if the refractive index of the slab is this and slab width is inserted in front of one of the slit, the interference pattern shifts by the 0.2। तो बच्चों शिफ्ट क्या होता है ना, शिफ्ट बाय द 0.2 सेंटीमीटर ऑन द स्क्रीन। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस देन स्लिट सेपरेशन इज व्हाट, स्लिट सेपरेशन इज व्हाट। तो बच्चों अगर अपन बात करें 0.2 का हमको क्या मिला है, 0.2 का हमको मिला है शिफ्ट मिला है ना। अब शिफ्ट का फॉर्मूला याद है कि तुम लोगों को म्यू माइनस 1 इंटू, याद कर लो भाई शिफ्ट भी लिखाया है, म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाई डी। यार मेरे को मालूम है म्यू माइनस 1 इंटू टी शिफ्ट क्या होगा म्यू माइनस 1 इंटू टी, और ये तो हो गया आपके पास, मुझे याद नहीं आ रहा भाई फॉर्मूला याद कराओ यार, क्या फॉर्मूला है शिफ्ट का, है ना मैं अभी बता दूंगा चिंता मत कर, सब आता है मेरे को। म्यू माइनस 1 क्योंकि हम पार्ट डिफरेंस लिखते हैं डी वाई बाई कैपिटल डी माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी, है ना। तो पोजीशन जो आती है y इज इक्वल टू वो आती है एन लैम्डा कैपिटल डी बाई डी प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन, मैं इसको लिखता हूं दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा एंड दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये हो गया एन लैम्डा कैपिटल डी बाई डी और ये हो गया कैपिटल बाई डी। भाई ये होती है शिफ्ट, ये वाली मैंने तुम्हें याद करने के लिए बोला, मेरे को थोड़ी याद करने के लिए बोला मैंने, लेकिन म्यू माइनस टी, तो शिफ्ट क्या हो गया म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाई डी एंड दैट इज इक्वल टू 0.2 वॉट सेंटीमीटर, इसका मतलब 10 पावर माइनस 2। अब म्यू कितना है तुम्हारा 1.5, यानी इसको लिख दूं 1/2। टी कितना है क्या निकालना है, सेपरेशन निकालना है, टी दिया होगा देखो, slab inserted of the interference pattern shift by the the refractive index of this 1.5 1 millimeter क्या कह दिया है, मेरे को दिख रहा है वहां से क्लियर। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 देन टी पूछ रहा है भाई, टी पूछ रहा है ना, और कैपिटल डी कितना दिया है, कैपिटल डी दिया है आपको स्क्रीन डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर एंड स्लिट सेपरेशन 1, तो ये दिया आपको 50, तो ये हो गया बच्चों टी इंटू 50 सेंटीमीटर 10 का पावर माइनस 2 एंड डिवाइड बाय डी कितना दिया है 1 मिलीमीटर, तो 10 का पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10 का पावर माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 गया ठीक है, और ये हो गया आपका 50 इंटू टी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 का पावर माइनस 3, ठीक है, और टी इज इक्वल टू 4/5 इंटू 0.10 का पावर माइनस 5, और ये हो गया आपका 0.8, तो लगभग ये हो गया 8 माइक्रोमीटर, 8 माइक्रोमीटर, है ना, 5 × 40 0.8, तो इसका मतलब इसका आंसर जाना चाहिए हमारा 8। आगे बढ़ते हैं। A particle of the mass 1 kilogram initially resting on the horizon start moving under the influence of a force of 40 cube I cap minus 3t square j cap if the speed of the particle is 1 is root alpha then value of the alpha is, चलो बच्चों एक्सेलरेशन y डायरेक्शन कितना है 3t स्क्वायर j cap और एक्सेलरेशन x डायरेक्शन कितना है, देखो मास इसका 1 किलोग्राम इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं ना 40 क्यूब x, तो बच्चों ये लिख सकता हूं डी वी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट 3t स्क्वायर, तो वी वाई कितना हो गया इंटीग्रेट कर दो तो ये हो गया टी क्यूब और टी का वैल्यू डाल दो 1, तो ये हो गया वी वाई 1 मीटर पर सेकेंड, जो भी यूनिट है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक्स कितना हो जाएगा क्या इसको डी वी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर, 4 इंटू टी क्यूब
वी एक्स कितना हो जाएगा, डी वी एक्स इज इक्वल टू 4t क्यूब इंटू डी टी। तो वी एक्स कितना हो गया बच्चों, 4t 4/4, 4 ने 4 को मार दिया, लिमिट 0 से 1, तो ये भी कितना आ गया 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टोटल वेलोसिटी क्या होगी, रूट ऑफ वी स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वी स्क्वायर ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा आपका टोटल √2। तो राइट आंसर अल्फा का कितना हो जाएगा यहां से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है बच्चों, देखो जल्दी से, है ना, सब क्वेश्चन देखेंगे आराम से। Focal length of the objective lens and eyepiece lens 1.25 centimeter, 5 centimeter, tube length is 26 centimeter. Find the magnification of the compound microscope in the normal adjustment. तो बच्चों नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या क्लासरूम का क्वेश्चन है, और इनफैक्ट अभी जीपीएस में क्लास लिया है मैंने, वहां पे मैंने लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन पढ़ाया था माइक्रोस्कोपिक, सेम डिटो कॉपी पेस्ट। क्या फॉर्मूला है, जल्दी बताओ जल्दी से यार, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट, वी नॉट, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं बस, वी नॉट बाई यू नॉट माइनस लिख दो, इन्वर्टेड इन बताता है, इनटू डी बाई यू ई, लेकिन कौन सी केस बात कर रहा है, नॉर्मल, क्या आएगा एफ ई माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई, और लेंथ ट्यूब का क्या फॉर्मूला लिखा है, एफ नॉट सॉरी वी नॉट प्लस यू ई, और यू ई कितना हो गया एफ ई, तो वी नॉट कितना हो गया एल जो कि 26 दिया है, एफ ई 5 दिया है 21। अब निकाल लो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एफ नॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करोगे तो यू नॉट आएगा आपका यहां से 105/79, ये कैलकुलेशन में आएगा यू नॉट, ठीक है। तो अब देखो वी नॉट कितना है 21, तो एम इज इक्वल टू 21/105 इंटू 79 इंटू डी कितना है आपका 25 अपॉन यू कितना है एफ ई 5 से 5 गया, और ये 5 इंटू 21 पूरा चला गया, एम बराबर 79। तो इसका राइट आंसर बच्चों 79, करेक्ट आंसर 79। तो बच्चों ये था आपका जेई पब पेपर, और थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हुए तो वो पूरे आ नहीं पाए, इसलिए इतना ही लिखा है। ओके, फर्स्ट शिफ्ट। थैंक यू सो मच।